कल्पना कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत के कुछ योद्धा आज भी इस धरती पर जीवित हैं। वे मर नहीं सकते, समय उन्हें छू नहीं सकता, राज्य मिट गए, युग बदल गए, लेकिन वे अब भी मौजूद हैं। शास्त्रों में इन्हें कहा गया है चिरंजीवी, अर्थात वे जो चिर यानी लंबे समय तक जीवी यानी जीवित रहें। लेकिन सवाल है, आखिर ये 7 चिरंजीवी कौन हैं? इन्हें अमरता किसने दी? और क्या इनमें से कोई आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है? आज हम जानेंगे उन 7 अमर अस्तित्वों की सच्चाई, जिनके बारे में कहा जाता है वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अश्वत्थामा, अमरता या सबसे भयानक श्राप। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। जन्म से ही उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें रोग, भूख और भय से बचाती थी। वे महाभारत के सबसे खतरनाक योद्धाओं में गिने जाते थे। लेकिन युद्ध के अंतिम दिनों में जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, क्रोध से अंधे होकर अश्वत्थामा ने रात में पांडव शिविर पर हमला कर दिया। सोते हुए 5 उप पांडवों की हत्या कर दी। ये युद्ध का नहीं, अधर्म का कार्य था। जब श्री कृष्ण को ये पता चला, उन्होंने अश्वत्थामा को दंड दिया, ऐसा दंड जो मृत्यु से भी अधिक भयानक था। उनकी मणि छीन ली गई। उन्हें श्राप मिला कि वे हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकेंगे, घाव कभी नहीं भरेंगे, लोग उन्हें पहचानेंगे नहीं और उन्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। कहा जाता है, आज भी कुछ लोगों ने एक रहस्यमयी योद्धा को देखा है जिसके माथे से रक्त बहता रहता है। क्या वो अश्वत्थामा है? कोई नहीं जानता। हनुमान, भक्ति के कारण मिली अमरता। भगवान राम के परम भक्त हनुमान, जब रामावतार समाप्त हुआ तब हनुमान ने प्रभु से एक ही वरदान मांगा, जब तक इस संसार में आपका नाम लिया जाए तब तक मैं जीवित रहूं। श्री राम ने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया। मान्यता है कि जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान किसी न किसी रूप में उपस्थित रहते हैं। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर धर्म की रक्षा कर रहे हैं। परशुराम, भगवान विष्णु का अमर योद्धा। परशुराम विष्णु के 6ठे अवतार थे। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ 21 बार धरती को क्षत्रियों से मुक्त किया। लेकिन उनका उद्देश्य विनाश नहीं, संतुलन था। शास्त्रों के अनुसार परशुराम अमर हैं और हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। और कहा जाता है, जब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि आएगा तब परशुराम ही उनके गुरु बनेंगे। सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो युगों से जीवित है और भविष्य के अवतार को युद्ध सिखाएगा। कृपाचार्य, युद्ध से बचे अमर ऋषि। कृपाचार्य महाभारत के उन कुछ योद्धाओं में थे जो युद्ध के बाद भी जीवित रहे। वे कौरवों के गुरु थे, लेकिन धर्म का ज्ञान रखते थे। उनकी तपस्या और विद्या के कारण उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला। मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं और भविष्य में कल्कि के राजगुरु बनेंगे। राजा महाबली, दानवीर जिसे स्वयं विष्णु ने अमर किया। महाबली एक असुर राजा था, लेकिन हृदय से अत्यंत धर्मात्मा। उनकी दानशीलता इतनी प्रसिद्ध थी कि देवता भी चिंतित हो गए। तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए, 3 पग भूमि मांगी और फिर पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। महाबली ने अपना सिर अर्पित कर दिया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और वरदान दिया कि वे अमर रहेंगे। कहा जाता है, केरल का प्रसिद्ध ओणम पर्व उनके पृथ्वी पर आने की खुशी में मनाया जाता है। विभीषण, धर्म चुनने वाला अमर राजा। रावण का भाई, लेकिन स्वभाव से बिल्कुल अलग। जब रावण ने अधर्म का मार्ग चुना, विभीषण ने उसका साथ छोड़ दिया। उन्होंने भगवान राम का साथ दिया। युद्ध के बाद राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और आशीर्वाद दिया कि जब तक धर्म रहेगा तुम्हारा अस्तित्व रहेगा। मान्यता है कि विभीषण आज भी लंका की रक्षा कर रहे हैं। वेदव्यास, जिनकी लेखनी ने इतिहास रचा। महर्षि वेदव्यास, महाभारत के रचयिता। उन्होंने केवल एक ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि मानवता को ज्ञान का सागर दिया। कहा जाता है, इतना महान ज्ञान देने के कारण उन्हें चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिला। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे आज भी हिमालय में तप कर रहे हैं। सबसे बड़ा रहस्य, इन 7 चिरंजीवियों का एक ही उद्देश्य बताया जाता है,
धर्म की रक्षा करना, संतुलन बनाए रखना और सही समय पर मानवता का मार्गदर्शन करना। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अगर ये आज भी जीवित हैं, तो संभव है वे हमारे आसपास ही हों और हम उन्हें पहचान भी ना पाएं। कल्पना कीजिए, युग बदलते रहें, सभ्यताएं खत्म हो जाएं, लेकिन कुछ अस्तित्व हमेशा बने रहें। क्या ये केवल आस्था है या कोई छिपा हुआ सत्य? ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत सच जानना पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बताएंगे कलयुग का अंत कैसे होगा और क्या संकेत मिल चुके हैं। तब तक सोचिए, अगर अमरता सच में संभव हो, तो क्या वो वरदान है या सबसे बड़ा श्राप?